नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी विद मोहन सिंह की यूट्यूब क्लासेस में। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान जीके का ऐतिहासिक पाठ, जिसमें हमने पढ़ा था दोस्तों मेवाड़ का इतिहास और मारवाड़ का इतिहास शुरू कर दिया था। इसके हमने 2 वीडियो दोस्तों ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिए हैं और ये मारवाड़ के इतिहास का तीसरा पार्ट है। दोस्तों, मारवाड़ के इतिहास में हमने मारवाड़ के संस्थापकों के बारे में पढ़ा, राठौड़ वंश के संस्थापकों के बारे में पढ़ा, राव सिंहा के बारे में, दुहड़ के बारे में, चुंडा के बारे में और दोस्तों हमने मालदेव के बारे में भी जान लिया था। दोस्तों आइए दोस्तों उससे आगे शुरुआत करते हैं। दोस्तों हम पढ़ रहे थे मारवाड़ का इतिहास और इसका थर्ड पार्ट था। दोस्तों आज डेट हो गई है 30 अप्रैल 2020। दोस्तों मालदेव के बाद में जो अगला प्रतापी राजा है जिसके बारे में अपन पढ़ेंगे वो था दोस्तों चंद्रसेन। दोस्तों इस चंद्रसेन के बारे में हमने मेवाड़ के इतिहास में भी जिक्र किया था कि जिस समय महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था, उस राज्याभिषेक में विधिवत जो राज्याभिषेक हुआ था उस राज्याभिषेक में मारवाड़ का चंद्रसेन भी उपस्थित हुआ था। दोस्तों ये वही राव चंद्रसेन है। दोस्तों राव चंद्रसेन जो था उसके बारे में अपन इसका जो शासनकाल था वो 1561 के आसपास का समय था। दोस्तों आपको मालूम है जो कि हमने मेवाड़ के इतिहास में पढ़ा था कि इस समय जो है दिल्ली का जो बादशाह था वो था दोस्तों अकबर, जिसके बारे में दोस्तों हमने जाना था कि इससे जिस समय महाराणा प्रताप मेवाड़ के शासक थे उस समय अकबर ने महाराणा प्रताप को अपनी अधीनता स्वीकार कराने के लिए कई बार जो है दल भेजे और उसी दरमियान हल्दी घाटी का युद्ध भी हुआ, जिसमें दोनों ही पक्षों की विजय नहीं हो करके और जो महाराणा प्रताप के बारे में हमने पढ़ा। ठीक उसी समय मारवाड़ का जो चंद्रसेन था वो जो महाराणा प्रताप के बारे में अपन पढ़ रहे थे, महाराणा प्रताप जो कि कहाँ का शासक था, मेवाड़ का। दोस्तों जब हम महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ रहे थे उसी समय मारवाड़ का जो शासक था वो था राव चंद्रसेन। और जो कार्य अकबर के खिलाफ महाराणा प्रताप कर रहे थे उनसे पहले चंद्रसेन ने शुरुआत कर दी थी। दोस्तों कहने का तात्पर्य यह है कि महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता का जो विरोध है वो बाद में किया, उससे पहले ही चंद्रसेन ने जो था अकबर का विरोध कर दिया था। इस वजह से अकबर ने चंद्रसेन के ऊपर महाराणा प्रताप से भी पहले आक्रमण किया, क्योंकि चंद्रसेन कहां का शासक था उस समय, मारवाड़ का। और मारवाड़ को हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, जोधपुर, क्योंकि चंद्रसेन से पहले जोधा ने जोधपुर को बसा दिया था। तो अकबर ने चंद्रसेन के ऊपर 1561 में किया आक्रमण, 1561 में किया अकबर ने चंद्रसेन के ऊपर आक्रमण। दोस्तों अकबर के पास बहुत बड़ी सेनाएं थी, लगभग बहुत सारे राज्य थे जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। इस वजह से इसका जो क्षेत्र था वो बढ़ गया था। उस पूरी सेना लावा लश्कर को लेकर के वो चंद्रसेन के ऊपर चढ़ाई करता है। चंद्रसेन जो है उसको मालूम था कि अकबर की सेनाओं को सामना नहीं कर पाएगा। जो चंद्रसेन जो था मारवाड़ से भाग करके अपनी जान बचा करके, और जो चंद्रसेन है वो चला जाता है भाद्राजून, जो कि पड़ता है दोस्तों जालोर में। और भाद्राजून दोस्तों ये सुभद्रा और अर्जुन के नाम से, पौराणिक कथाओं के अनुसार भाद्राजून का नाम रहता जो है सुभद्रा और अर्जुन के नाम से पड़ा दोस्तों, जो जालोर में है। वहां पे दोस्तों चंद्रसेन चला गया, किसके डर से, अकबर के आक्रमण के डर से। लेकिन जो है अकबर ने कुछ वर्षों बाद में
तकरीबन 9-10 साल बाद में 1570 में नागौर में नागौर दरबार लगवाया। नागौर दरबार का आयोजन किया और अकबर ने इस नागौर दरबार का जो उद्देश्य था वो उद्देश्य बताया कि ये जो दरबार है वो अकाल राहत कार्यों, ये उद्देश्य बताया अकबर ने नागौर में सभी राजस्थान के सभी राजाओं को बुला करके नागौर दरबार लगाने का। जबकि वास्तविक कारण जो था ये तो अकबर ने बताया, लेकिन वास्तविक कारण जो था इस दरबार का, जो वास्तविक कारण था इसका, वो था दोस्तों, इसका वास्तविक कारण अपन जाने तो दोस्तों इसका वास्तविक कारण था राजस्थान के राजाओं को अधीनता स्वीकार करवाना। अकबर का जो नागौर दरबार था उसका वास्तविक उद्देश्य तो अधीनता स्वीकार करवाना था, लेकिन उस भाई क्या बनाया, उसने अकाल राहत कार्यों का निर्माण करा। और इसने अकाल राहत के तहत नागौर में एक तालाब का निर्माण भी करवाया दोस्तों, याद रखने वाली बात है। और तालाब का नाम था शुक्र तालाब, नागौर में अकबर के द्वारा करवाया गया था। लेकिन वास्तविक कारण यह था, जिस समय चंद्रसेन भाद्रादून चले गए दोस्तों, भाद्रादून चले जाने के बाद में चंद्रसेन का एक भाई था जिसका नाम था दोस्तों उदय सिंह। दोस्तों ये उदय सिंह ही आगे जाकर के मोटा राजा उदय सिंह के नाम से जाना जाएगा, मोटा राजा उदय सिंह के नाम से। दोस्तों नागौर दरबार में जोधपुर से चंद्रसेन तो चूंकि भाद्रादून चला गया था, उदय सिंह जो है नागौर दरबार में आ जाता है। जब चंद्रसेन को मालूम चलता है कि अकबर ने जो है नागौर दरबार के लिए जोधपुर से आमंत्रित किया है, तो चंद्रसेन भी जो है सोचते हैं कि क्यों न मैं भी नागौर दरबार में चलो। लेकिन चंद्रसेन नागौर दरबार में आ तो जाते हैं, लेकिन चंद्रसेन वहां दरबार में देखते हैं कि उनके आने से पहले ही उनका भाई उदय सिंह है जो अकबर से मिल गया। इस वजह से चंद्रसेन नागौर दरबार में बिना अकबर से मिले ही वापस लौट जाते हैं। समझ में आई दोस्तों बात? चंद्रसेन नागौर दरबार में आते तो हैं, लेकिन उनके भाई उदय सिंह की मुलाकात अकबर के हो जाने के कारण ही वो बिना अकबर से मिले ही दोस्तों वापस चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसको ऐसा लगा कि उदय सिंह का जो झुकाव है या अकबर का जो झुकाव है वो दोस्तों उदय सिंह की तरफ है। तो कहीं ना कहीं चंद्रसेन को यह लगा होगा कि जो है अपने यहां पे दाल गलने वाली नहीं है। इस वजह से चंद्रसेन बिना अकबर से मिले ही जो है वहां से चले जाते हैं। और दोस्तों कालांतर में जो है अकबर ने जो है जब लगा, क्योंकि उदय सिंह उसकी तरफ हो गया था, अकबर की तरफ हो गया था, तो अकबर ने कालांतर में जो है दोस्तों भाद्राजून के ऊपर भी आक्रमण कर दिया। अब जो चंद्रसेन जो भाद्राजून चला गया था वो वहां से दोस्तों भाद्राजून से निकल करके दोस्तों वो चला गया सिवाना। और दोस्तों सिवाना के बारे में हमने पढ़ा था कि राठौड़ों की जो स्वर्ण स्थलीय जो विकट परिस्थितियों के समय राठौड़ राजवंश के जो राजा थे वो सिवाना में जाकर के जो विकट परिस्थितियों के समय अपनी जान बचाते थे और वहां पे जो है अपने जो है सुरक्षा करते थे। सिवाना चले गए। जब अकबर को मालूम चला कि जो चंद्रसेन है वो भाद्राजून से भी सिवाना चला गया, तो उसने सिवाना के ऊपर भी आक्रमण कर दिया। किसने? अकबर ने। तो जो चंद्रसेन है यहां से निकल करके सिचियाई नामक गांव चला गया। कौन? चंद्रसेन। और वहीं पे जो है दोस्तों सिचियाई गांव में ही चंद्रसेन की जो है मृत्यु हो गई। तो दोस्तों ये जो है सिचियाई गांव जो है दोस्तों ये 1581 में दोस्तों सिचियाई नामक स्थान के ऊपर चंद्रसेन की मृत्यु हो जाती है। और
इस सभी बातों को देखते हुए, क्योंकि अकबर की तरफ उसके भाई उदय सिंह का झुकाव था, तो जो है मोटा राजा उदय सिंह को दोस्तों जो है मारवाड़ का, जोधपुर का शासक अकबर ने बना दिया। दोस्तों इतिहास में चंद्रसेन जो था एक बहुत ही स्वाभिमान प्रवृत्ति का राजा था। इतिहास में उसको कुछ उपाधियों के नाम से दोस्तों सुशोभित किया गया है। तो राव चंद्रसेन जो थे उनकी कुछ उपाधियां हैं दोस्तों, और उन उपाधियों के बारे में दोस्तों कई बार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। राव चंद्रसेन को दोस्तों मारवाड़ का प्रताप कहा गया है दोस्तों। दूसरा दोस्तों इसको प्रताप का अग्रगामी राजा, और दोस्तों तीसरा इसको जो है उसको दोस्तों मारवाड़ का भूला बिसरा राजा। याद रखने वाली बात है, कौन से शासक को मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है, प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है, या मारवाड़ का भूला बिसरा राजा कहा। मारवाड़ का प्रताप इसलिए कहा जाता है क्योंकि जिस प्रकार प्रताप ने अकबर के खिलाफ जो है अधीनता स्वीकार नहीं किया, विद्रोह किया था, ठीक उसी प्रकार चंद्रसेन ने भी मारवाड़ में किया था। प्रताप का अग्रगामी इसलिए किया कहा जाता है क्योंकि महाराणा प्रताप से पहले चंद्रसेन ने जो है अकबर के खिलाफ विद्रोह करना चालू कर दिया। और मारवाड़ का भूला बिसरा राजा इसलिए कहा जाता है क्योंकि अंतिम समय में ये जो है इसका जो वंश है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि पहले भादराजोन चला जाता है, भादराजोन से दोस्तों ये सिवाना चला जाता है, सिवाना से जो है सिचियाई गांव चला जाता है और वहां पे उसकी मृत्यु हो जाती है, और इतिहास में जो है इसको नगण्य मान लिया जाता है, क्योंकि इसके बाद में इसका वंश ना चल करके मोटा राजा जो उदय सिंह था इसका भाई, उसका जो है जो वंश चलता है दोस्तों। तो दोस्तों अब पढ़ेंगे दोस्तों हम इसके साथ ही एक चीज और याद रखनी है, अकबर ने नागौर दरबार जो था 1570 में लगवाया था, उसमें जो दोस्तों कुछ राजा उपस्थित हुए थे, उनमें से जोधपुर का तो दोस्तों मोटा राजा उदय सिंह उसमें उपस्थित हुआ था, और दोस्तों बीकानेर से दोस्तों कल्याणमल हुआ था, और जैसलमेर से दोस्तों हरराज नाम, इन तीनों ने दोस्तों जो है नागौर दरबार में उपस्थिति दर्ज करवाई थी और अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। याद रखने वाली बात यह है दोस्तों, चंद्रसेन ने जो है अधीनता स्वीकार नहीं की थी, जोधपुर से चंद्रसेन का भाई जो था उदय सिंह, मोटा राजा उदय सिंह, उसने अधीनता स्वीकार की थी। बीकानेर से कल्याणमल था और जैसलमेर से जो था जसराज था दोस्तों। आइए दोस्तों अब पढ़ते हैं दोस्तों मोटा राजा उदय सिंह के बारे में। दोस्तों उदय सिंह की एक बेटी थी, और दोस्तों उस बेटी का नाम था दोस्तों मानबाई, जिसको इतिहास में दोस्तों उसको जोधाबाई के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों इसकी एक उपाधि है दोस्तों, इसको इतिहास में एक उपाधि दी गई है, इसका नाम है दोस्तों जगत गोसाई। याद रखना दोस्तों, कई बार दोस्तों पूछा गया है दोस्तों। और इसका एक बेटा था दोस्तों, इसका बेटा हुआ और इसका बेटे का नाम था दोस्तों खुर्रम। दोस्तों खुर्रम, और उस खुर्रम को दोस्तों इतिहास में जाना जाता है, अर्थात मानबाई की जो शादी थी अकबर से ना होकर के इसकी शादी हुई थी दोस्तों जहांगीर से, और जहांगीर का बेटा था दोस्तों शाहजहां। याद रखने वाली बात दोस्तों, इसके पति थे। एक फिल्म आती है जोधाबाई, जिसमें जो है अकबर की शादी जोधाबाई से की जाती है, इसकी वास्तविक रूप में दोस्तों मानबाई थी, वही जोधाबाई थी, और मानबाई की शादी अकबर से ना होकर उसके पुत्र जो है जहांगीर से हुई थी, जिसका एक बेटा हुआ शाहजहां, इसको खुर्रम के नाम से जाना जाता है, और मानबाई की उपाधि दोस्तों जगत गोसाई। दोस्तों उसके बाद में दोस्तों उदय सिंह के शासनकाल के समय ही दोस्तों अकबर जो दिल्ली पे राज कर रहा था, और अकबर अनेक राजाओं के ऊपर, अन्य देशी रियासतों के ऊपर आक्रमण कर करके उनको अधीनता स्वीकार करवा रहा था। उसी क्रम में दोस्तों अकबर ने 1590 ईस्वी में दोस्तों सिवाना, दोस्तों ये उदय सिंह दोस्त है, उदय सिंह का एक भाई था दोस्तों, इसका भाई था और इसका भाई का नाम था रायमल। दोस्तों अच्छे से समझना दोस्तों, में उदय सिंह का एक भाई तो था चंद्रसेन, जिसको कि अकबर के आक्रमण के समय वो जो है भादराजून चला गया, सिवाना चला गया, सिचियाई चला गया और मर गया।
दूसरा भाई था उदय सिंह, और तीसरे नंबर का भाई था दोस्तों रायमल। रायमल को दोस्तों सिवाना का सामंत को बनाया गया था। कहां का? सिवाना का सामंत बनाया गया था। किसको? रायमल को, जो कि उदय सिंह का भाई था। और सिवाना का जो सामंत था रायमल, और रायमल का एक पुत्र था जिसका नाम था कल्ला रायमलोत। क्या नाम था दोस्तों? कल्ला रायमलोत। तो कालांतर में जो है रायमल की मृत्यु हो जाती है, सिवाना का सामंत जो है वो बन जाता है कल्ला रायमलोत। तो 1590 में जब अकबर सिवाना के ऊपर आक्रमण करता है, उस समय कल्ला रायमलोत वहां का था सामंत। यह भी चंद्रसेन की जैसे अकबर के अधीनता स्वीकार नहीं करता है। अकबर ने भयंकर वहां पे तबाही मचाई, अकबर की सेनाओं ने, और जो है सिवाना का जो है दूसरा साका होता है। पहला साका दोस्तों सिवाना का जो था वो एके के समय हुआ था। जब अपन जालौर का इतिहास पढ़ेंगे उसको और अच्छे से जानेंगे। एके यानी अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ था पहला साका। दूसरा साका जो हुआ सिवाना का, वो अकबर के आक्रमण के समय हुआ था, और जो इसका नेतृत्व किया, साका का जो नेतृत्व किया, वो किया था दोस्तों कल्ला रायमलोत ने। दोस्तों ये कल्ला रायमलोत साके के समय लड़ता हुआ मारा गया। और इस कल्ला रायमलोत के बारे में दोस्तों एक बीकानेर का शासक है, जिसका नाम है दोस्तों पृथ्वीराज राठौड़, जो कि दरबारी था किसका दोस्तों? अकबर का। किसका दरबारी था दोस्तों? जब अकबर ने सिवाना के ऊपर आक्रमण किया, कल्ला रायमलोत के नेतृत्व में दूसरा साका हुआ सिवाना का। उस सिवाने का जो साका हुआ दूसरा, उसका वर्णन दोस्तों बीकानेर का शासक पृथ्वीराज राठौड़, जो दरबारी कवि भी था अकबर का, उसने दोस्तों इस कल्ला रायमलोत का दोस्तों वर्णन किया, इसकी वीरता के वर्णन किया दोस्तों। और इस जो कल्ला रायमलोत की जो है वीरता का वर्णन किया दोस्तों, वो कहलाते हैं दोस्तों मर्सिये। दोस्तों मर्सिये लिखे किसने दोस्तों? कल्ला रायमलोत के बारे में मर्सिये लिखे दोस्तों पृथ्वीराज राठौड़ ने। और दोस्तों मर्सिये होती क्या चीज है? मर्सिये वो होते हैं जो किसी व्यक्ति की वीरता का वर्णन उसके जीवित रहते ही किया जाए, यानी जिंदे व्यक्ति को ही मरा हुआ मान करके जो है उसकी वीरता का वर्णन किया गया। ऐसा किया किसने दोस्तों? बीकानेर के राठौड़ ने, बीकानेर के पृथ्वीराज राठौड़ ने। किसके बारे में? कल्ला रायमलोत के मर्सिये लिखे। दोस्तों कई बार पूछे मर्सिये क्या होते हैं, तो मर्सिये होते हैं किसी जीवित व्यक्ति की वीरता का वर्णन, मरा हुआ मानकर के उसकी वीरता का वर्णन। और मर्सिये किसने लिखे? पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखे। पृथ्वीराज राठौड़ कहां का शासक था? बीकानेर का शासक था। किसके दरबार में था? अकबर के दरबार में था। किसके संदर्भ में लिखा? तो कल्ला रायमलोत के संदर्भ में लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि अकबर के समय जो है दूसरा साका सिवाना का हुआ, उसकी वीरता का वर्णन उसमें किया गया। तो दोस्तों उसके बाद में दोस्तों ये तो था उदय सिंह के बारे में, और उदय सिंह के बारे में कोई खास बात नहीं है। उदय सिंह के बाद में दोस्तों अगला जो शासक बनता है दोस्तों, वो बनता है दोस्तों जिसका नाम है गज सिंह। क्या नाम है दोस्तों? गज सिंह। दोस्तों बहुत ही रोचक बात है, गज सिंह जब शासक बनता है, अगला शासक बनता है गज सिंह। और दोस्तों गज सिंह जो था, गज सिंह के दोस्तों जो है दो बेटे थे। एक बेटे का नाम था दोस्तों अमर सिंह और दूसरे का नाम था जसवंत सिंह। और दोस्तों इसकी एक प्रेमिका थी, और दोस्तों इस प्रेमिका का नाम था दोस्तों अनारा बेगम। गज सिंह की प्रेमिका का नाम था अनारा बेगम। गज सिंह के दो पुत्र थे, अमर सिंह और जसवंत सिंह। ये दोस्तों बड़ा बेटा था और ये था छोटा बेटा। दोस्तों गज सिंह के जो राजकार्य थे, उस राजकार्य के ऊपर उसकी प्रेमिका अनारा बेगम का बहुत ज्यादा हस्तक्षेप था, बहुत ज्यादा प्रभाव था। और उस प्रभाव के कारण ही दोस्तों होना चाहिए थे बड़ा बेटा जो था वो जो है
मारवाड़ का, जोधपुर का शासक बनना चाहिए था, लेकिन प्रेमिका के कहने पर जो है जोधपुर का शासक जसवंत सिंह को बनाया गया। और चूंकि नागौर जोधपुर क्षेत्र के अंदर ही आता था, तो नागौर का शासक बनाया गया दोस्तों अमर सिंह। समझ गए दोस्तों बात को। गज सिंह के दो पुत्र थे, बड़ा बेटा अमर सिंह, छोटा बेटा जसवंत सिंह। अनारा बेगम के कहने पर जसवंत सिंह को, छोटे बेटे को जोधपुर का शासक बनाया गया, बड़े बेटे को बनाया गया नागौर का शासक। दोस्तों नागौर का शासक जो बना अमर सिंह की दोस्तों कुछ बातें प्रसिद्ध है जिनको कि दोस्तों याद रखने वाली बात है। जब अमर सिंह शासक बना उस समय 1666 ईस्वी में दोस्तों एक लड़ाई हुई, और उस लड़ाई इतिहास में प्रसिद्ध है दोस्तों मतीरेरी राड़। और दोस्तों ये मतीरेरी जो राड़ थी वो दोस्तों हुई अमर सिंह वर्सेज करण सिंह, जो कि शासक था कहां का, बीकानेर का। 1644 ईस्वी में जो है दोस्तों मतीरेरी राड़ नामक लड़ाई लड़ी गई। करण सिंह बीकानेर और अमर सिंह जो कहां का शासक था, नागौर का शासक था। दोस्तों दोनों करण सिंह भी राठौड़ राजवंश का है और अमर सिंह भी राठौड़ राजवंश का है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों अमर सिंह जो है कालांतर में चला जाता है दोस्तों जो है शाहजहां के दरबार में। शाहजहां के दरबार में जाने के बाद में शाहजहां के दरबार में अमर सिंह की और शाहजहां का एक दरबार मीर बख्शी था। मीर बख्शी सब दोस्तों जानते होंगे आप, सेनापति जिसको कहते हैं, जिसका नाम था सलावत खां। क्या नाम था दोस्तों, सलावत खां। सलावत खां के और अमर सिंह की कुछ अनबन हो जाती है, कुछ लड़ाई हो जाती है, और दोस्तों अमर सिंह ने आव देखा ना ताव, अपने कटार निकाली। ऐसा कहा जाता है कि जो मीर बख्शी है वो अपनी जान बचाने के लिए हरम में चला गया। हरम दोस्तों वह जगह होती है जहां पे महिलाएं रहती है दोस्तों, मुसलमानों की महिलाएं जहां रहती है उसको बोलते हैं हरम। तो जो ये मीर बख्शी अपनी जान बचाने के लिए दोस्तों चला जाता है हरम में, लेकिन अमर सिंह जो है उसका पीछा नहीं छोड़ता और अपनी कटार निकाल करके एक कटार से दोस्तों इसकी हत्या कर देता। मीर बख्शी जो है सलावत खां की हत्या कर देता है, और इसी वजह से दोस्तों अमर सिंह को कहा जाता है कटार का धनी। क्या कहा जाता है दोस्तों, कटार का धनी। कालांतर में जब ये बात शाहजहां को मालूम चलती है तो शाहजहां ने जो है अमर सिंह को गिरफ्तार किया, और गिरफ्तार करके आगरा के किले में बंद कर दिया। किसको, अमर सिंह को गिरफ्तार करके शाहजहां ने आगरा के किले में उसको बंद कर दिया। लेकिन अमर सिंह जो था बहुत बहादुर और साहसशील और चतुर किस्म का था। कैसे जैसे करके जो है अमर सिंह जो आगरा का किला था, उस आगरा के किले पे एक बहुत बड़ा गेट था, और उस गेट का नाम था बुखारा दरवाजा। क्या नाम था दोस्तों, बुखारा दरवाजा। इस गेट को तोड़ करके अमर सिंह जी जो थे, अमर सिंह जो नागौर वाले हैं, वो गेट को तोड़ करके आगरा के किले से भाग जाते हैं। जब ये बात जो है शाहजहां को मालूम चली तो इस दरवाजे को दोस्तों करवा दिया बंद, और इस दरवाजे का नाम निकाल दिया अमर सिंह दरवाजा। क्या निकाल दिया दोस्तों, क्योंकि अमर सिंह इस दरवाजे से गया था, इस वजह से बुखारा दरवाजा का नाम बदल करके जो है शाहजहां ने इसका नाम रख दिया अमर सिंह दरवाजा, और दरवाजे को बंद करवा दिया। और इस दरवाजे को बंद करवाने के बाद में ये दरवाजा मुगल काल के दौरान बंद ही रहा, और इस दरवाजे को जो अंत में आकर के 1809 ईस्वी में एक अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम दोस्तों जॉर्ज स्टील ने खुलवाया था इस दरवाजे को। तब तक दोस्तों ये 200-250 साल तक दरवाजा बंद ही रहा। दोस्तों कालांतर में जब अमर सिंह जो है मुगलों की चुंगल से निकल करके नागौर आए, क्योंकि जो है मुगलों की आंख में खटकने लग गए थे अमर सिंह, इसलिए ये अमर सिंह को जो है हत्या करवाने की प्लानिंग बनाई गई,
और अमर सिंह की हत्या जो है डायरेक्टली न करके दोस्तों जो है उसका साला था जिसका नाम था दोस्तों अर्जुन गोड़। अर्जुन गोड़ को लालच दे करके जो है एक बार अमर सिंह दरवाजे से बाहर निकल रहा था। तो दोस्तों आप सब जानते होंगे बड़े बड़े किलों में एक छोटा दरवाजा होता है जिसमें झुक के निकला जाता है। जैसे ही अमर सिंह झुक के निकलने लगा तो दोस्तों अर्जुन गोड़ जो उसका साला था उसके द्वारा दोस्तों तलवार के द्वारा उसकी हत्या कर दी गई। इस प्रकार से दोस्तों अमर सिंह मारा गया। दोस्तों अमर सिंह के बारे में दोस्तों हमने जाना। दोस्तों उसके बारे में जो है जसवंत सिंह के बारे में दोस्तों, जसवंत सिंह जो था अमर सिंह की जो छतरी है दोस्तों, जो अमर सिंह की छतरी दोस्तों नागौर में बनी हुई है और दोस्तों 16 खंभों की छतरी है। कितने खंभों की छतरी दोस्तों? 16 खंभों की छतरी है दोस्तों। इस प्रकार दोस्तों ये इतनी बातें हमने जसवंत सिंह के बारे में और दोस्तों गज सिंह के बारे में, उदय सिंह के बारे में जानी। कल वाले वीडियो में दोस्तों जसवंत सिंह के बारे में और अधिक जानेंगे, उसके बाद वाले शासकों के बारे में जानेंगे। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।